नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत सिंह और मैं बात कर रहा हूँ यूरेशिया न्यूज से। आज तेजी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन के चलते जो बहुसंख्यक लोगों के हाथ में आ चुका है, कोई भी चीज एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है, चाहे एजुकेशनल कंटेंट हो या एंटरटेनमेंट स्टफ। इन्हीं सब के बीच इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि तुरंत संतुष्टि पहुंचाने वाली पोर्नोग्राफी वर्ल्ड में सर्च लिस्ट पर नंबर 1 पर बनी हुई है। ऊटा स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक रिसर्च आर्टिकल में देखा गया कि अत्यधिक पोर्न कंजप्शन से लोगों में डिक्रीज्ड मोटिवेशन यानी प्रेरणा में कमी, इम्पेयर्ड इम्पल्स कंट्रोल यानी आवेग पे नियंत्रण ना कर पाना, कंफ्यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग स्किल जैसे हालात पैदा होती है। यही नहीं, बढ़ते पोर्नोग्राफी के कारण टीनेजर्स में इमोशन स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल जैसे कि ज्ञान संबंधी, सोशल इंटरेक्शन में निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट का यह मानना है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे मास्टरबेट हमारे शरीर पर तो डायरेक्टली या फिजिकली हेल्थ पर असर नहीं करती, लेकिन यह मेंटल, न्यूरल फंक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशन और सेल्फ स्टीम पर इस एडिक्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। बात करें भारत की तो 2020 में इसकी रैंकिंग विश्व में तीसरे नंबर पर बनी थी। और यही नहीं, 800 पोर्न साइट बैंड होने के बावजूद भी इंडिया में लगातार पोर्न कंज्यूमर की बढ़ने की रिपोर्ट आई है। पोर्नहब रिपोर्ट 2018 के अनुसार यह वेबसाइट बैंड होने के बावजूद भी लगातार इंडियन कंज्यूमर्स का एवरेज टाइम इस वेबसाइट पर बढ़ा है। कोविड पीरियड में पोर्नोग्राफी को और एक्सपोजर मिला, जैसे कि इस पीरियड में लोगों को इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। क्रिएट स्टोरीज नामक एक एनजीओ के वेबिनार में साइकेट्रिस्ट पवन राठी बताते हैं कि किसी न किसी फेज में लगभग 90% मेल पोर्नोग्राफी से प्रभावित होते हैं और उसमें से एक ये अहम फेज था कोविड-19। वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्न साइट की रिपोर्ट देखें तो लगभग 90 बिलियन यानी 9,000 करोड़ से ज्यादा लोग डेली पोर्न वॉच करते हैं। लगभग 30% लोग कोविड फेज में पोर्नोग्राफी से प्रभावित हुए और इसका मुख्य कारण था लॉकडाउन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन। आइए जानते हैं कैसे उलझते हैं हम इस जंजाल में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि पहुंचाने वाली चीजों के कारण हमारे दिमाग में एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको डोपामीन कहते हैं, जिसके चलते हम आराम और खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा संतुष्टि के चक्कर में पड़ते हैं तो ये डोपामाइन की मात्रा बढ़ने लगती है और एंजाइटी, नींद की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन जैसे कई समस्या उत्पन्न करने लगता है और आपके हेल्थ पर बुरा असर डालता है। पोर्नोग्राफी एक ऐसी लत है जो बिना आपको सूचित किए हुए आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, खासकर मेंटल हेल्थ पर। पोर्नोग्राफी सेक्स ट्रैफिकिंग का एक मुख्य कारण है। अमेरिका के एक सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन का यह मानना है कि लगभग 80% महिलाएं सेक्स ट्रैफिकिंग द्वारा पोर्न इंडस्ट्री में लाई गई, जिन्हें फिजिकली अब्यूज और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके इस फील्ड में जबरदस्ती शूट कराया जाता है। ऐसे में पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना या नॉर्मलाइज करना सेक्स ट्रैफिकिंग जैसा ही एक गुनाह है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्चर बीथे बोथ बताती हैं, पोर्न देखने का मुख्य कारण है एराउजल। सेक्स एक नेचुरल फिनोमेना है और पोर्न इंडस्ट्री इसलिए पोर्न बनाती है कि वो कंज्यूमर को टारगेट कर ले। रेगुलर कंज्यूमर तो इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो पोर्न वीडियो को रियल में विजुअलाइज करने लग जाते हैं और नेचुरल सेक्स से उनका लगाव कम हो जाता है और साधारणतः वो अपने सेक्सुअल फुलफिलमेंट के लिए पोर्न का उपयोग करने लगते हैं। पोर्न एडिक्शन के बहुत दुष्प्रभाव हैं, जैसे रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है और कपल्स में दूरियां बढ़ने लगती हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस न्यू दिल्ली बताते हैं कि पोर्न एडिक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप पर इफेक्ट तो पड़ता ही है, साथ साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और लैक ऑफ इंटीमेसी ये भी बढ़ने लगती है। एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते एडल्ट में पोर्न कंजप्शन का काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। ठीक वैसे ही हाई स्कूल और टीनेजर्स अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से डील न कर पाने या उससे बचने के लिए या फिर कह लीजिए कि स्ट्रेस को कम करने के लिए पोर्न जो इजीली एक्सेसिबल है उसको माध्यम बना लेते हैं। इमोशनल स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि तक है
तो ये घातक हो सकती है। एंजाइटी और स्ट्रेस यही दोनों मुख्य भूमिका निभाते हैं लोगों के मेंटल हेल्थ पर, और उस पर से यदि पूर्ण एडिक्टिव की लत लग जाए तो ये मेंटल हेल्थ को और ज्यादा एक्सकेलेट कर देता है, अर्थात ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। 2019 में पोर्नहब द्वारा एक एनालिटिक्स रिपोर्ट में इंडिया इस वेबसाइट पर टॉप लिस्ट में था और 89% ट्रैफिक इंडिया से आने वाला स्मार्टफोन से ही थे। भारत में बढ़ते हुए पोर्न कंजप्शन का मुख्य कारण स्मार्टफोन और सस्ते डाटा प्लान इसके गुण हो सकते हैं। अगर बात की जाए यूएस और यूके की, तो वहाँ 1 GB ₹257 का और यूके में 1 GB ₹109 की रेट पर इंटरनेट दिया जा रहा है। वहीं इंडिया में 19 से 20 रुपये में 1 GB आसानी से मिल जाता है। टॉप 10 वीपीएन रिपोर्ट 2019 में देखा गया कि 2018 से 2019 तक 405% की रेट से पोर्न डाउनलोड ग्रोथ देखा गया। अल्टरनेट मिरर वेबसाइट जैसे टोरेंट्स ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होती है जो बैन चैनल का एक लूप होल होता है, जिससे वीडियो आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पोर्न कंजप्शन क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। यूएस एंड यूके जैसे देश पहले और दूसरी रैंक पर है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रिपोर्ट ऑफ पोर्नहब वेबसाइट। यानी पोर्नहब वेबसाइट के ट्रैफिक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर और यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पे है। क्यों शॉर्ट टर्म प्लेजर देने वाली चीजें एडिक्टिव होती जा रही है, आइए समझते हैं। ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के कारण आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि के जाल में फंसने लगते हैं और इसे एक आदत बना लेते हैं। हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जैसे ही हम कुछ कंज्यूम करते हैं और वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है तो ये रिवॉर्ड सेंटर डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लगता है, जिससे आप फील गुड महसूस करने लगते हैं। इसी रिवॉर्ड सिस्टम को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाता है पोर्नोग्राफी, जो इजिली अवेलेबल होता है स्मार्टफोन में। इससे ब्रेन और ज्यादा डोपामाइन क्रिएट करने लग जाता है, अर्थात जितना ज्यादा दिमाग डोपामाइन क्रिएट करता है उतना डीपली आप पोर्न में घुसते चले जाते हैं। जहां आप एक तरफ एक्सेस डोपामाइन के कारण प्लेजर में होते हैं, वहीं एक तरफ आप दिमाग का हिस्सा और उसके फंक्शन को लूज करने लगते हैं, जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मानव जाति में ही पाया जाता है, जो लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेटिंग में मदद करता है और हमें संकेत देता है कि कब हमें अपने डिजायर और नीड्स पे रोक लगाना है। एक्सेसिव पोर्न एडिक्शन सिर्फ क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा और डिजायर जनरेट नहीं करता, यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना डैमेज कर देता है कि वो पोर्न एडिक्शन हैबिट को ब्रेक ही ना कर पाए। संक्षेप में, पोर्न एडिक्शन के कारण आपका ब्रेन ऐसे कन्फ्यूगर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म रिवार्ड जैसे कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बदले आप शॉर्ट टर्म रिवार्ड और प्लेजर सीख करने लगते हैं। ब्रेन में कुछ ऐसे पाथवेस हैं जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, वो तुरंत उसे रिकॉर्ड कर लेता है। हाइपोफ्रंटैलिटी मतलब कि लेस देन नॉर्मल कि जो लोग शिकार हो जाते हैं वे कभी भी लॉन्ग टर्म रिवार्ड पर फोकस नहीं करते और वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि कोई भी एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिविजुअल पहले से ही सेक्सुअली एग्रेसिव होते हैं, पोर्न एडिक्शन के कारण उनके रेप और सेक्सुअली हॉस्टाइल एक्ट एस्केलेट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो सेक्स एक टैबू कंसीडर किया गया है, यानी भारत में सेक्स की बातें करना अलाउ नहीं है, जिसके चलते पोर्न एडिक्शन अननोटिस रह जाता है। सेक्स एजुकेशन खासकर टीनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है और इस पर खुलकर स्कूल या अन्य इंस्टीट्यूशन में चर्चा तथा जागरूकता फैलाना चाहिए, अन्यथा यही चीज आगे चलकर पोर्न एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। सेक्स को लेकर इग्नोरेंस आज पोर्न एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। लोगों को हेल्दी लव मेकिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके चलते कई ऐसे केस में देखा गया कि हाइपर सेक्सुअलिटी नाम की एक वर्ड्स भी जनरेट होती है। इस डिसीज में जो भी कंडीशन होता है मानव का, जो भी इससे जूझ रहा होता है, उसका बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कि उसका दिमाग एक जगह एक काम नहीं करता। इसलिए हमको पोर्न एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए या जो भी कोई
इसमें भयंकर तरीके से डूब चुका है, उसको धीरे धीरे करके उससे छुटकारा पाना होगा। ये चीज करने के लिए आपको शुरुआत में या तो कोई एरोटिक लिटरेचर से शुरू करना पड़ेगा, या फिर कुछ एक्सरसाइज या जंपिंग या जो भी कोई बात ऐसी हो जो आपको पोर्न एडिक्शन से खींचे, उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। धन्यवाद।